अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्ला मेमन। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर, नून लीग और मीडिया आमने सामने। और दूसरा हमारा टॉपिक है शिकस्त पूरे मुल्क में लेकिन धरने सिर्फ सिंध में। अब ये कौन सी पार्टी है जिसने पूरे मुल्क में बदतरीन शिकस्त का सामना किया 2024 के इलेक्शन में, लेकिन धरने वो सिंध में ही दे रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि नून लीग, नवाज लीग और मीडिया आमने सामने क्यों है। हुआ यूं है कि जैसे 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी को हुए और 9 फरवरी की रात को नताए जाना शुरू हो गए, तो बेइल्मी में या खुद साख्ता तौर पे मीडिया ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही 2% या 4% रिजल्ट आना शुरू हो गए पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में, आग सी भड़क उठी मीडिया में कि इंडिपेंडेंट जीत गए, बाकी सब हार गए, पीटीआई वाले सबसे आगे रह गए। हालांकि वो जो नताइज आए थे, हल्के के 2% थे, किसी के 1% थे, किसी के 5% थे, यानी कि 95% नताइज अभी तक पीछे थे, लेकिन मीडिया ने पीटीआई को नंबर 1 पार्टी करके पेश करना शुरू कर दिया। तो ये बात सिर्फ नून लीग को नहीं, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, जो भी दीगर पार्टियां हैं उनको बुरी लगी कि मीडिया ने गेम कर लिया है। अब मीडिया में जो लोग बैठे हुए थे एंकर, तो ये तो सबको पता है कि एंकर भी यूथे हैं, एंकर भी पटवारी हैं, एंकर भी जियाले हैं। तो कहने का मतलब कि मीडिया में जो बैठे हुए जर्नलिस्ट हो या तजिया निगार हो या कोई प्रोग्राम का यानी कि होस्ट कर रहा हो, उसका किसी ना किसी पार्टी से या किसी ना किसी ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत से ज़रूर ताल्लुक़ रहा है या होगा जो उसके इस किरदार को मशकूक बना देगा जो वो टीवी पे बैठकर तजिया कर रहा है। क्यों उसका तजिया किसी ना किसी को टारगेट बना रहा होगा। तो मीडिया में बैठे हुए जो यूथिये थे, पटवारी थे, जो जियाले एंकर थे, वो अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी हिमायत में बोलने शुरू हो गए। तो बहरहाल इस पूरे सिनेरियो में राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक्टिव हो गए अचानक से ट्विटर पर। तो इलेक्शन तो हार गए वो, पीटीआई का हिमायत याफ्ता एमएनए लाहौर से मुंतखब हुआ वसीम कादिर साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया और मरियम नवाज के साथ खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बयान रिलीज किया जिसमें वो नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर रहे। सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी महर बुखारी ने वो वीडियो शेयर करते हुए रीट्वीट करते हुए ऊपर सीनियर सहाफ़ी वसतुल्लाह खान का यानी कि एक जुमला कोड किया कि आप वोट को इज्जत तो ना दे सके, कम से कम खुद को तो इज्जत दें। ये उन्होंने ट्वीट किया। उस पर राना सनाउल्लाह साहब खामोश ना बैठ सके। उन्होंने एक वीडियो वायरल हुई थी महर बुखारी की और मुबशर लुकमान की, मलिक रियाज के साथ इंटरव्यू की। तो उसमें जब वो इंस्ट्रक्शन ले रही है किसी से, मलिक रियाज के हवाले से सवाल करने के हवाले से, और यानी कि वो तो एक बड़ी मुतनाज़ा एक मामला था। उसमें उस वीडियो के बाद महर बुखारी की सहाफ़ती कैरियर पर भी एक बदनिमा दाग लग गया और उन पे छाप लग गई कि उससे पहले महर बुखारी एक ब्रेव और एक यानी कि दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने वाली तजिया निगार और सहाफ़ी उनको तस्लीम किया जाता था। लेकिन इस वीडियो के बाद उनके किरदार पर सवाल पैदा होना शुरू हो गए और समझ में आ गया कि सब कुछ मार्केट में बिकता है, सिर्फ ख़रीदार मौजूद होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने महर बुखारी के ट्वीट के ऊपर लिखा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो उन्होंने महर बुखारी की पुरानी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट उसके साथ अटैच किया। अब महर बुखारी तो महर बुखारी है, वो तो खामोश रहती नहीं है, वो डट जाती है। तो उन्होंने फिर राना सनाउल्लाह को अपना मादी याद दिला दिया। राना साहब अपने हल्के में इतना टाइम देते, अपने हल्के को इतना संजीदा लेते, तो आपका हल्का आपके साथ ये हाल नहीं करता। अब आपके हल्के ने उनके साथ क्या किया था, राना सनाउल्लाह को अगवा किया गया था किसी दौर में। तो उस जब अगवा के दौरान उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी तजलील की गई और वो तस्वीर किसी इंग्लिश अखबार में, दीगर उर्दू अखबारों में छाई हुई थी। तो महर बुखारी ने वो तस्वीर उठा के शेयर कर दी। उसके बाद तो एक तूफान सा बर्पा हो गया है सोशल मीडिया पर। महर बुखारी और नून लीग वाले आमने सामने हो गए और
हामिद मीर भी बड़े टारगेट पर है आजकल नून लीग के जो हामी है या जो सोशल मीडिया टीम है, अब वो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि भाई बहुत रियायत होगी इन सहाफ़ियों के साथ। अब जो पीटीआई इनको करती है ना, जो पीटीआई इनके साथ रवैया करती है ना, इनके घर के मामलात बाहर लेकर आओ, इनके ऑफिस के मामलात बाहर लेकर आओ, इनके स्कैंडल बाहर लेकर आओ, इनकी कोई चीज़ नहीं छोड़ो, सब बाहर लेकर आओ, इन सहाफ़ियों को नंगा करो। अब ये हमारी जो है ना जमहूरी ज़ुबान नहीं समझते, ये पीटीआई वाली ज़ुबान समझते सहाफ़ी। अब हम भी इनको पीटीआई वाले बन के दिखाएंगे और इनको खूब तज़लील का निशाना बनाएंगे और इनको खूब इनको नंगा करेंगे। तो अभी मेहर बुखारी की अमेरिकी कौंसलेट में कुछ सफारतकारों के साथ एक पार्टी की, तो उनमें वो यानी कि वो साथ बैठे हुए तस्वीरें ले रहे, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो मेहर बुखारी को टारगेट बनाकर शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह हामिद मीर की भी काफ़ी यानी कि उनको भी तज़लील का निशाना बनाया जा रहा है। जो भी सहाफ़ी नून लीग को टारगेट बना रहा है उस पर तनकीद कर रहा है। नून लीग की सोशल मीडिया की टीम की तोपों के रुख उसी सहाफ़ी की तरफ है। हामिद मीर बचाए ना, मेहर बुखारी ना, इकरार उल हसन बचाए। तनकीद हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। आप तनकीद करें, सहाफ़ी भी तनकीद करें सियासी पार्टियों के किरदार पर, अमल पर, उनकी पॉलिसी पर, लेकिन ज़ातियात पर ना उतरें। जब सहाफ़ी भी एक यानी ज़ाती किरदार कशी पर उतर जाता है, एक यानी कि सहाफ़ी अगर एक सियासतदान की ज़ातियात पर तनकीद करना शुरू कर देता है, तो फिर अगले का ये यानी कि कानूनी भी हक है, आइनी भी हक है कि वो उस हमले का, उस तनकीद का जवाब दे। तो अब देखते नून लीग और मीडिया की ये जो सोशल मीडिया फाइटिंग, तो ये कहाँ पर दंग करती है और इसका अंजाम क्या निकलता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। अब जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप ने पूरे मुल्क में बदतरीन शिकस्त 2024 के इलेक्शन में उनको हुई है। अमीन गंडापुर पीटीआई के हिमायत याफ्ता रहनुमा, उन्होंने अपने इलाके में कैंपेन भी नहीं चलाई। 9 मई के वाक़े के बाद वो मुसलसल घूम में, और ऐसे कई दीगर रहनुमा। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद, उन्होंने कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई, लेकिन वो भी हार गए, मौलाना फजल रहमान भी हार गए। यानी जो पार्टी के सरबराह हैं, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान, उनके बेटे, वो KP में इलेक्शन हार जाते हैं। पंजाब में JUIFA को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशस्तों पे उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जो ये सूबाई असम्बली की नशस्तें वो ले लेते हैं, लेकिन पंजाब में शिकस्त खाली और बलूचिस्तान में शिकस्त आपको हो गई। KP में आपने बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा आपको, आपने वहाँ कहीं भी धरने नहीं दिए। ये हमारे सिंध में मौलाना राशिद महमूद सुमरो, जो खालिद महमूद सुमरो के फर्जंद है, और वो उनकी खालिद महमूद सुमरो की एक अलग शख्सियत थी, सिंध परस्त सियासतदान थे, सिंध के हकूक़ के लिए असम्बली में खड़े होकर आवाज़ बुलंद करते थे। सिंध से जहाँ भी ज़्यादती होती थी वो सिंध के हक में खड़े होते थे। उनके लिए मशहूर था कि वो JUI के रहनुमा कम, वो सिंध के कौम परस्त मौलवी रहनुमा, यानी कि उन पर छाप लग गई थी कौमी सतह पर कि ये कौम परस्त थे, सिंधी कौम परस्त मौलवी रहनुमा। लेकिन उनके बेटे क्या कर रहे हैं, उनके बेटे पूरी उनकी पार्टी ने शिकस्त पूरे मुल्क में खाई है, लेकिन वो धरने सिंध में दे रहे। इनकी JUIFA सिंध के इन रहनुमाओं की इन्हीं पॉलिसी की वजह से लोग इनको वोट नहीं देते। जब भी देखो, जहाँ भी देखो, धरनों पे बैठ जाते, आवाम को परेशान करते, सड़कें ब्लॉक कर देते, रोड ब्लॉक कर देते। आवाम कोई सफ़र में, कोई परेशानी में, कोई बीमारी में, किसी को क्या मजबूरी है, ये धरने देकर सड़क पे बैठ जाते। अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह ने कब कहा है कि आप जो है ना अपने मेरे बंदों को, मेरे इंसानों को तकलीफ़ दो, अजियत दो। अल्लाह ताला का भी फरमान है कि हुकूकुल्लाह बाद में, पहले हुकूकुल इबाद होना चाहिए। जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान के हकूक़ का ख्याल रखे, मेरा हक आप पर बाद में वाजिब होता है, पहले एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक वाजिब है, यानी कि हुकूकुल इबाद सबसे अव्वल है। और ये हमारे JUIFA वाले जो सिंध के रहनुमा हैं, उनकी हरकतें देखें। वो हुकूकुल्लाह तो चलो ठीक है, आप जानो अल्लाह जाने, लेकिन हुकूकुल इबाद जिसका अल्लाह ताला ने फरमान किया है, अल्लाह ताला ने जिसका सख्ती से, पाबंदी से उस पर अमल करने का हुक्म दिया है, आप अपने इस
अमल से अल्लाह के उन बंदों को अजियत में मुब्तला कर रहे हो। आपने कल गुज़िश्ता रोज़ पूरे सिंध की सड़कें बंद कर दी। कितने लोग अजियत से गुजरे होंगे, कितने लोग परेशानी से गुजर रहे होंगे। कोई सफ़र में जा रहा होगा, कोई घर जा रहा होगा, कोई घर से आ रहा होगा, कोई रोज़गार पर जा रहा होगा, कोई रोज़गार से वापस घर जा रहा होगा। यानी कि पूरा निज़ाम आपने जो ना जाम कर दिया। आप धरने करें, एहतजाज करें, लेकिन लोगों को परेशान तो ना करें। धरनों की भी एक जगह होती है, प्रेस क्लब के सामने आप जाके बैठ जाए, धरना दे दे। आप एक सड़क खोल दे, एक सड़क बंद कर दे। आप दो सड़कों पर जो ना रोड ब्लॉक करके फिर जब इलेक्शन होती है हमें लोग वोट नहीं देते। इन हरकतों से आपको वोट लोग देंगे जब आप लोगों को परेशान करोगे। आपका 12 महीना काम क्या है? आपका यही काम है बस एहतजाज कर दो, धरने दो। भाई इस धरने और एहतजाजों पर लोग आपको वोट नहीं देंगे। मौलाना राशिद सुमरो साहब, आपको अमली काम करना पड़ेगा। आप सिंध के हकूक़ के लिए आप आवाज़ बुलंद करते होंगे, ये अलग बात है, लेकिन जब आप सिंध के हकूक़ की बात करते हैं तो उसी वक्त जब आप ये हरकतें करते हैं तो आपका वो अमल इसी मिट्टी में यानी कि दब जाता है। उस अमल की कोई अहमियत नहीं रहती, देखा वो जाता है जो आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो आप होश के नाखून लें, आपके पास कानूनी रास्ते हैं। अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे, सिंध हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पहले आप कानूनी रास्ते तो इख्तियार करें। धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, जाकर जो मुतल्लिका फोरम है उन पर जाके इन धांधलियों के सबूत जमा कराएं, पिटीशन दाखिल करें। आपको वहाँ से इंसाफ ना मिले तो फिर आप सड़कों पर आ जाए। अब यानी कि गाँव बसा नहीं है, लुटेरे पहले पहुँच गए, तो आपने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया ही नहीं है, आप सड़कों पर निकल गए। तो आप सिंध के अवाम पर रहम करें। अगर आपकी यही हरकतें रही, यही अमल रहा, तो सिंध के लोग आपको आज इस 2024 में क्या 2028 में भी आपको वोट नहीं देंगे, 2033 में भी आपको वोट नहीं देंगे। आप अपने जहन से बात निकाल लें कि आप कभी इलेक्शन जीतेंगे सिंध से, अगर आपका यही अमल रहा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।